नमस्कार, दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और समझते हैं टोनोटॉपिसिटी ऑफ कॉक्लिया। टोनोटॉपिसिटी यानी कि वो ढंग जिसमें कि फ्रीक्वेंसी वाइज, यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी से लो फ्रीक्वेंसी या लो फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी, किसी एक ढांचे में कोई एक चीज अरेंज्ड है, या कोई एक पियानो या हारमोनियम अरेंज्ड है जहां पर कि एक तरफ लो है, फिर मिड है, फिर हाई है। वही चीज होता है कॉक्लिया में कि बेस की तरफ हाई फ्रीक्वेंसीज होते हैं और जैसे जैसे एपेक्स की तरफ जाते हैं हम लोग लो फ्रीक्वेंसी होने लगते हैं। इसलिए कॉक्लिया को भी टोनोटॉपिकली अरेंज्ड बोला जाता है। आज के स्लाइड में हम समझेंगे कि ये क्यों होता है। अगला स्लाइड। हम सब जानते हैं कि जिस तरह से हमारा वाइब्रेट करता है साउंड्स के लिए, तो जहाँ जैसे वाइब्रेट करता है वैसे ये जो आवाजें हैं वो अंदर के कान में या इनर ईयर में चली जाती है। इनर ईयर में द्रव भरा हुआ होता है यहाँ पे, और यहाँ एक वेव बनता है। ये वेव जिस तरह जहां बनता है उसी हिसाब से हमें सुनाई देता है कि वो फ्रीक्वेंसी कौन सा है। और चूंकि कॉक्लिया टोनोटॉपिकली अरेंज होता है, इसलिए बेस की तरफ बनता है हाई फ्रीक्वेंसी और एपेक्स की तरफ बनता है लो फ्रीक्वेंसी। इसलिए आप इस चित्र में देख सकते हैं बेस की तरफ बन रहा है 3000 हर्ट्ज और एपेक्स की तरफ बन रहा है 50 हर्ट्ज। तो लो फ्रीक्वेंसी एपेक्स की तरफ चला जाता है। मुद्दा ये कि ऐसा क्यों। अगर हम कॉक्लिया के अंदर से बेसलर मेम्ब्रेन निकाल लें तो कुछ इस तरह से दिखेगा। ये नीला रंग जो है ना दिख रहा है। तो अगर आप नीचे की तरफ देखें तो बेसलर मेम्ब्रेन क्या है, पतला है, महीन है, बारीक है, बिल्कुल सरू है। और ये चूंकि जुड़ा हुआ होता है कॉक्लिया के एक एंड से यहाँ पे, इसलिए स्टिफनेस ज्यादा होता है इसमें। तो ये पतला हुआ। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे अपेक्स की तरफ ये कितना चौड़ा हो गया, ये खूब चौड़ा हो गया, भारी हो गया, जाड़ा हो गया, थिक हो गया, और इसका जो मास है वो बढ़ गया। तो अपेक्स की तरफ अगर हम देखें तो मास ज्यादा और बेस की तरफ मास कम। अपेक्स की तरफ अगर हम देखें तो चूंकि ये जुड़ा नहीं हुआ हेलिकोट्रोमा में, इसलिए स्टिफनेस कम, और बेस की तरफ चूंकि ये जुड़ा हुआ है इसलिए स्टिफनेस ज्यादा। तो फिजिक्स का अगर हम पार्ट देखें तो जहां भी स्टिफनेस ज्यादा हुआ वहां हाई फ्रीक्वेंसी आसानी से रेजोनेट करेगा, प्रतिकंपित करेगा। इसलिए आवाज कोक्लिया के अंदर आई, तरंग बना, तो जो हाई फ्रीक्वेंसी तरंग है वो बड़े आसानी से बेस की तरफ खुद ब खुद बन जाएंगी, क्योंकि वो स्टिफनेस ज्यादा है उस जगह। और लो फ्रीक्वेंसी मास जहां ज्यादा होता है वहां आसानी से बनती है, इसलिए वो आपको आप एपेक्स की तरफ जाके बन जाएंगी। फिजिक्स का नियम है, इसलिए इसमें ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तो अमूमन अगर हम देखें तो ये दूसरा पिक्चर जहां पर कि ये रहा स्टेप मेलिस इनकस और ये रहा स्टेप्स, यहाँ से आवाज अंदर आई और यहाँ एक तरंग उठेगा। तो बोला जाएगा कि आगे की तरफ लो फ्रीक्वेंसी वाली तरंग उठेगी और बेस की तरफ हाई फ्रीक्वेंसी वाली तरंग उठेगी। जो समझाया हमें जाता है वो ये समझाया जाता है कि चूंकि लो फ्रीक्वेंसी बड़े वेवलेंथ के होते हैं, इसलिए उस बड़े वेवलेंथ को अकोमोडेट करने के लिए बेस जो बेसलर मेम्ब्रेन है उसका अपेक्स ही बेहतर होता है। और चूंकि हाई फ्रीक्वेंसी छोटे वेवलेंथ के होते हैं, उस छोटे वेवलेंथ को अकोमोडेट करने के लिए जो बेसल पार्ट होता है कॉक्लिया का वो बेहतर होता है। लेकिन ये सरासर गलत एक्सप्लेनेशन है। तो सही एक्सप्लेनेशन क्या है? सही एक्सप्लेनेशन ये है, हाई फ्रीक्वेंसी क्योंकि स्टिफनेस डोमिनेंट है, इसलिए वो आपो आप बाय प्रॉपर्टी बेस की तरफ बनने लग जाएंगी। हाई फ्रीक्वेंसी बेस की तरफ बनेगी क्योंकि ये स्टिफनेस डोमिनेंट है। और लो फ्रीक्वेंसी जो है क्योंकि ये मास डोमिनेंट है, इसलिए आपो आप एपेक्स की तरफ बनने लग जाएंगी। तो जितने भी लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स हैं ये एपेक्स की तरफ बनेंगी, और जितने भी हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स हैं ये बेस की तरफ खुद ब खुद बन जाएंगी, क्योंकि कॉक्लिया हमारा इस ढंग ढांचे का है। तो इसी वजह से कॉक्लिया का जो टोनोटॉपिक ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत हद तक इसलिए है क्योंकि हमारा बेसलर मेम्ब्रेन उस ढंग का बना हुआ है। बेस के तरफ महीन, बारीक, तना हुआ, अपेक्स की तरफ चौड़ा और ढीला, कम स्टिफनेस का। तो चूंकि चौड़ा और मास ज्यादा है इस अपेक्स की तरफ, इसलिए यहाँ लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स आपो आप रेजोनेट करते हैं। घर में आप देखे होंगे, एक रबर ले लीजिए इतने लेंथ का, फिर उसको खींच के पतला कर लीजिए और बजाइए, आवाज आएगी टिंग 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 टिंग। फिर ये इतने लेंथ से थोड़ा कम कर दीजिए इसको और बताइए, बजाइए, आवाज आएगी डिंग 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 डिंग, यानी कि लो फ्रीक्वेंसी। तो जहां मास बढ़ा लो फ्रीक्वेंसी वहां आपो आप रेजोनेट हुआ, जहां स्टिफनेस बढ़ा वहां आपो आप हाई फ्रीक्वेंसी बनना शुरू हो गया। उंगली तो आपकी वही काम कर रही है, लेकिन स्टिफनेस और मास के ऊपर अलग अलग तरह की फ्रीक्वेंसीज प्रतिकंपित हो जा रही हैं, बढ़ जा रही हैं, बन जा रही हैं। इसी वजह से कॉक्लिया टोनोटॉपिकली अरेंज्ड है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया आपको।
बहुत-बहुत धन्यवाद।